Hello students, today topic is transport. Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and use animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. In our country, donkeys, mules, bullocks, and camels are common. In the Andes Mountains of South America, elams are used, as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. The four major means of transport are roadways, railways, waterways and airways. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट एक ज़रिया है जिससे हम एक तो सामान और इंसानों को, लोगों को यहाँ से वहाँ ले सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं थी तो हम क्या करते थे, या तो लोग पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करते थे, जैसे घोड़े हो गए या फिर बैल हो गया, इनके ऊपर बैठ के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या डंकीज़ पे। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ व्हील का, पहिए का इन्वेंशन हुआ। जब अर्ली मैन ने इन्वेंशन किया व्हील, जब उसने पहिया बना लिया तो उसने बैलगाड़ी बनाई, घोड़ा गाड़ी बनाई, जिसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ जाने लगे और इजी हो गया। और दूसरा कि सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेना इजी हो गया। जैसे साउथ अमेरिका में इलैम्स करके एक जानवर है, उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम तिब्बत में याक को यूज़ किया जाता है, लद्दाख में भी याक को यूज़ किया जाता है मूव यहाँ से वहाँ या फिर सामान ढोने के लिए। जो पहले ज़माने में व्यापारी थे वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, या तो ज़मीन के रास्ते से या तो फिर समुंदर के रास्ते से आते थे वो लोग। लेकिन आज के दौर में अब हमारे पास एरोप्लेन आ गया है, तो अब हम एरोप्लेन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह 6 से 7 घंटों में पहुंच जाते हैं। अगर हमें इंडिया से यूरोप जाना है तो हम 6 से 8 घंटों में पहुंच जाएंगे। तो अब इन सारे मीन्स की वजह से, एयरवेज, एरोप्लेन्स, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा इजी हो गया है। 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो है रोडवेज। हम जो रोड के ज़रिए, रोड जो हम बनाते हैं बसेस में, कार्स के लिए हम रोड्स यूज़ करते हैं, बाइक्स के लिए, इसके ज़रिए जा सकते हैं। रेलवे, जो हमारी रेल चलती है पटरी पे, उसके ज़रिए जा सकते हैं। वाटरवेज, शिप, बोट, बड़े बड़े समुद्री जहाज़, इनमें जा सकते हैं। या तो फिर हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से। ये 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. इंडिया में बहुत सारे रोडवेज बनाए गए हैं, बड़े बड़े हाईवे। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर ने नेशनल हाईवे अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वैसे ही जम्मू से आगे अगर हम जाएंगे तो दिल्ली तक जाने के लिए एक्सप्रेस हाईवे है। मतलब बड़े बड़े लंबी लंबी चौड़े रोडें होती हैं कि 5-5 गाड़ियाँ इकट्ठे चल सकती हैं, एक यहाँ से जाने के लिए, वहाँ से आने के लिए। सब अपनी अपनी लाइन में चलते हैं, उससे स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए कम टाइम लगता है। उसके बाद है फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक बहुत बड़ा मतलब हाईवे ही है वो, लेकिन उसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए रखा गया है कि वो नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर दिल्ली से चेन्नई जाना होगा या मुंबई से कोलकाता जाना होगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ। Roadways, the most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. They can be metalled, pakka, and unmetalled, kacha. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like deserts, forests, and in even high mountains. Manali Leh Highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways. Underpaths, flyovers are built over raised structures. जो रोडवेज़ हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मेटल और अनमेटल होता है, जिसके ऊपर एक तो हमने वो जो आप देखते हो, ये मतलब कि मेटलिंग की होती है, जो ब्लैक आप देखते हो, ये जो जिसको हम हिंदी में लुक बोलते हैं, लुक पड़ी हुई है,
हाँ, तो या तो फिर कच्चा, जिस पे सिर्फ पत्थर और मिट्टी होती है, उसको हम कच्चा रोड बोलते हैं। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स। डेजर्ट एरिया में भी अब रोड बन गए हैं, जंगलों में भी रोड बन गए हैं। माउंटेन एरिया में बड़े बड़े पहाड़ों को काट के हमने रोड बना लिए हैं, टनल्स बना लिए हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाइस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मनाली ले हाईवे जो है वो सबसे ऊंचा हाईवे है इन द वर्ल्ड। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे, अंडरपास, फ्लाईओवर्स आर बिल्ट अवर रेल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बड़े बड़े पुलों के नीचे से भी रोड बनाई जाती है, तो उसको हम ये बोलते हैं, सब अंडरपास बोलते हैं या फिर सबवेज बोलते हैं। फ्लाईओवर, नीचे रोड भी चल रही है, ऊपर से दूसरा सीमेंट का हमने पुल जैसा बनाया होता है, वो रोड की तरह 4-5 किलोमीटर का होता है, तो उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल। मेटल रोड कैसी है, जिसके ऊपर ये ब्लू कलर का ये जो मेटल पड़ा होता है, ये तारपीन पड़ा होता है। लेकिन अनमेटल्ड कच्चा रोड होता है, जिसके ऊपर ये नहीं पड़ा होता है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर पड़े होते हैं, इसको बोलते हैं हम अनमेटल्ड रोड।